गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। कैसे हैं आप सब? छुट्टियों के बाद जो विंटर ब्रेक आया था, हम उसके बाद मिल रहे हैं, काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। आई होप सबने घर में अच्छे से पढ़ाई की होगी, मस्ती करी होगी, और ठंड का मौसम है तो खुद का ध्यान भी बहुत रखा होगा। और साथ साथ कोविड भी चल रहा है, मास्क सैनिटाइजर्स का हमें प्रॉपरली यूज़ करना है। गैदरिंग जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ नहीं जाना। तो बेटा आज से हम वापस अपने ट्रैक पे वर्कशीट्स को अटेम्प्ट करने में, हम उसमें बहुत ज़्यादा आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप वर्कशीट अटेम्प्ट करते हैं उससे रिलेटेड जब भी कंटेंट है आप उसको अपनी टेक्स्ट बुक से ज़रूर पढ़ेंगे। जैसे आज की वर्कशीट है सुनीता की पहिया कुर्सी, तो सब बच्चों को रिमझिम की किताब लेनी है, उससे पहले सुनीता की पहिया कुर्सी को एक बार रीड करना है। ये नहीं कि वर्कशीट आपने कर ली और वर्कशीट करके आपका काम खत्म हो गया, ऐसे नहीं करना। आपको सारी चीज़ें करनी है वर्कशीट के साथ साथ, आपको उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट आया है वो भी आपको अपनी टेक्स्ट बुक से रीड करना है। तो आज सब बच्चे सुनीता की पहिया कुर्सी को रीड करेंगे, उसके बाद इस वर्कशीट को अटेम्प्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते बेटा आज की वर्कशीट। तो बेटा अब हम आज की वर्कशीट पे पढ़ते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेते हुए अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं के लिए कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। तो ये अनुच्छेद हमने पढ़ा। इसके बाद आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। इस साइड पे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर लिखने हैं। सुनीता चलने फिरने के लिए किसकी मदद लेती थी? पहिया कुर्सी की। सुनीता के लिए कौन सा काम करना कठिन है? किस तरह के काम उसे अपनी दिनचर्या की कठिन लगते थे, आपको बताना है। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ अनुच्छेद में से ढूंढकर लिखें। जैसे सहायता, मदद हो गया। उपाय, उपाय का आप बताओगे क्या तरीका था? तरीका होता है ना, तरीका। उपाय मतलब तरीका, और यहाँ पे आप अनुच्छेद में देख रहे हैं तरीका वर्ड है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द अनुच्छेद में से ढूंढकर लिखिए। सरल, कठिन। आलस, आलस का फुर्ती पढ़ा था ना हमने, फुर्ती, तो वो है आलस का ऑपोजिट यानी कि विलोम शब्द। सुनीता की पहिया कुर्सी पाठ में आप सभी ने कुछ शब्दों को पढ़ा, जैसे जिंदगी, फरीदा, बाजार। इन सभी शब्दों में किसी एक वर्ण के नीचे बिंदी का प्रयोग हुआ है। कुछ वर्णों क, ख, ग, ज, फ के नीचे लगी बिंदी नुक्ता कहलाती है। क्या कहलाती है? नुक्ता। नुक्ता लगने से इन वर्णों का उच्चारण बदल जाता है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन, हम इसको बोलने का तरीका बदल जाता है। बच्चों, क्या आप निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्ण के लिए नीचे उपयुक्त स्थान पर नुक्ता लगाने का प्रयास करेंगे? तो आपको क्या करना है बेटा, इसमें वर्ड दे रखा है, उस पर आपके सही जगह आपको, जैसे ज़मीन, ज, तो ज के नीचे बिंदु आएगी, ठीक है। साफ, जुल्म, यहाँ भी ज के नीचे आएगी। मंजिल, ठीक है। तो आपको सही वर्ण के नीचे आपको बिंदी लगानी है इनमें। शब्दों में नुक्ता लगाने से उनका अर्थ बदल जाता है, जैसे राज और राज। राज का अर्थ है शासन करना, और राज, राज। आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगी, यानी कि रहस्य। कुछ ऐसे ही शब्द नीचे लिखे गए हैं, इन शब्दों को उनके अर्थ के अनुसार वाक्यों में प्रयोग करना है। जरा, जरा, ठीक है। एक जरा, थोड़ा सा, ठीक है, और एक जरा होता है बुढ़ापा। गज, गज होता है नापना, मेजरमेंट, नाप की इकाई यानी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और दूसरा गज है हाथी। तो आज हमने नुक्ता के बारे में पढ़ा। ऐसे ही आपको अपने रिमझिम की किताब में से नुक्ता शब्द ढूंढने हैं और उसे नोटबुक में लिखने हैं बेटा।